हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल संजीव ज्योति ब्लॉग्स में। और आप मुझे कुछ इस तरीके से दुल्हन के गेटअप में देख रहे हैं। इट मीन्स आई एम इन माय इन लॉज हाउस एट बनारस। बनारस मेरी जिंदगी, बनारस के हजारों रंग और हजारों तस्वीरें। फिर भी हर रोज बनारस में घूमने के बाद एक बार दिल करता है, एक बार और सही। आज हमें बड़ा सौभाग्य मिला है पूरी फैमिली के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके कचौड़ी गली में कचौड़ियाँ खाने का। हाँ जी, जब आप अपने परिवार के साथ निकलते हैं ना किसी पिकनिक पे, किसी ट्रिप पे, दैट वाज़ रियली मेमोरेबल, दैट वाज़ रियली ब्यूटीफुल। अ, यहाँ पे देखो मेरे सारे बच्चे, सारी फैमिलीज़, मेरी दीदी, इनसे मैंने जब पूछा कैसी लग रही तो ये अपनी पूरी बड़ी साड़ी-वाड़ी ऐसे ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे सिर्फ़ अभी गाँव में, बाकी हमारे जो कल्चर है उसमें है। और किसी को भी पता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एवरीवन थिंकिंग दैट आई एम जस्ट शूटिंग अ नॉर्मल वीडियो। एंड ये भाई-बहन को देखो क्या चटकारे ले के क्या मज़े से खा रहे हैं। और आई वाज़ टेकिंग अ लॉन्ग घूंघट, नॉट लॉन्ग घूंघट, इट वाज़ जस्ट अ मिनिमल। देयर वाज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन माय फैमिलीज़, यू कैन लिव योर लाइफ एज़ मच एज़ यू वांट। तो भाई ये पूरी फैमिली के साथ गरम-गरम कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी और जलेबी, ओए होए होए होए! आहाहा! इनको देखो, इनके स्वाद ही ना खत्म हो रहे। बनारस की जो गॉसिप है और गॉसिप के साथ जो खाने का मज़ा है ना, और इससे निकलने के बाद बेटे की कोल्ड कॉफ़ी नो पीऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आई सबसे दुखद घड़ी जब हमें लेना पड़ा बनारस से अलविदा। निकल पड़े हम अपने कर्म पथ की ओर, और हमारे पतिदेव रास्ते में बना रहे हमारे लिए झालमुड़ी, जस्ट बिकॉज़ आप मुझे फूड थोड़ा अभी खाने का मन नहीं था। ट्रेन से उतरने के बाद हम आपको आज एक ऐसे बस स्टेशन पे लेके चलेंगे ना, जो देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं वो बस स्टेशन है। अब ऐसा कैसा बस स्टेशन है, वो देखने के बाद भई हवाई अड्डा, जो आपका एयरपोर्ट होता है ना, उससे भी खूबसूरत है। तो ये है भुवनेश्वर का बस स्टेशन, बारामुंडा बस स्टेशन, जो कि देखने में तो भाई साहब सुपर हाईटेक है, सिक्योरिटी एकदम ज़बरदस्त है। रोड एकदम परफेक्ट है। आप कभी भी भुवनेश्वर आएँ तो बारामुंडा अगर स्टेशन पे आए ना, ये देखिए जैसे हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। आई वाज़ कैप्चरिंग द मोमेंट एट द सेम टाइम क्योंकि भुवनेश्वर का एयरपोर्ट जो है वो भी पास में है। अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे देखने के लिए। देखिए, आप यहाँ पे देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एक बस स्टेशन होगा। अभी जब आप एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोकल जो डिज़ाइन्स हैं, इतना खूबसूरत लगता है ना कि पहले तो बस स्टेशन की वहाँ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। आप अपनी बस बुक कर लीजिए, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, बाथरूम्स इतने नीट एंड क्लीन है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि वहाँ पे ₹5 में आपको भर पेट खाना मिलता है। आप वहाँ पे एक कॉर्नर है, वहाँ पे जाइए, ₹5 की सीट कटाइए और आपका जितना मर्ज़ी हो, आप उतना खाना खाइए। दैट वाज़ रियली ब्यूटीफुल थिंग। और बहुत अच्छे से इस बस स्टेशन को सजाया गया है। देखिए चारों तरफ ऐसे टर्टल्स लगे हुए हैं, ये सारे सीटर्स लगे हुए हैं, आप आराम से बैठिए घंटों। हमारी जो बस है वो शाम की 5 बजे की थी, तो वी सैट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे पानी की बहुत, मतलब मैंने कह सकते हो आप फर्स्ट टाइम इतना क्लीन बस स्टेशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे जैसे जो बाथरूम होते हैं, हम हर जगह जाते हैं तो मेल और फीमेल होते हैं। दिस वाज़ द फर्स्ट स्टेशन आई हैव सीन कि यहाँ पे मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर भी बाथरूम जो है वो अवेलेबल है। बहुत ब्यूटीफुल से कैफ़े है, अगर आपका खाना खाने का मन नहीं है तो आप जाइए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ एस्थेटिक फूड है वो खाइए। और भाई वहाँ की जो पेंटिंग्स या जो डिज़ाइन्स लगी हुई हैं ना, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मतलब पूरा बस स्टेशन इतना खूबसूरत लग रहा था। अभी एक और कॉर्नर है जहाँ पे आपको ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ आपको ₹5 में भर पेट भोजन मिलेगा, आपको जितना मर्ज़ी है उतना भाई ₹5 में आजकल कुछ नहीं मिलता और ये खाना खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। एक बहुत अच्छा-सा लाउंज उन्होंने बना रखा है, सिटिंग एरिया बहुत कंफर्टेबल है। आप चाहे तो बैठ के खाइए, चाहे तो आप खड़े होके खाइए। इट वाज़ रियली ऑसम प्लेस।
whenever you come to Bhubaneswar, you must have to visit Baramunda bus station। और यहाँ से निकलने के बाद एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आपको भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। इट मीन्स अगर आपके पास टाइम है, बस आपकी लेट है, तो आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, आप बोर नहीं होंगे इस बस स्टेशन पे। तो भाई मुझे बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली जब फर्स्ट कॉइन लॉन्च किया गया था, या अंबेडकर जी के रिलेटेड जो चीज़ें थी, उनसे रिलेटेड जो कॉइन्स थे, वॉयलिन्स थे, उनकी जो बुक्स हैं, और संविधान की एक प्रति भी वहाँ रखी गई है। दिस वाज़ द ब्यूटीफुल मैप ऑफ आवर इंडिया, एंड देयर इज़ सो मेनी बुक्स एंड सो मेनी कोटेशंस अबाउट द अ, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, एंड photographs and how he did everything very well। यहाँ पे सांसद का एक छोटा-सा फ्रेम लगाया गया है, और कोटेशन मतलब ये बहुत खूबसूरत था भाई। बस स्टेशन घूमते-घूमते ये देखिए आपके संविधान की एक प्रति है, जिन लोगों ने कभी संविधान ना देखा हो, आप एक बार आके यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। ये सिर्फ़ स्टेशन नहीं है, अपने आप में एक कंप्लीट मल्टीप्लेक्स टाइप का है कि आप ईज़िली जो है हर एक चीज़ों को देखिए, पढ़िए, समझिए और एन्जॉय कीजिए। मुझे तो ये स्टेशन भाई, मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार इतना क्लीन स्टेशन देखा है। भाई बनारस इस मामले में थोड़ा-सा तो कमज़ोर है। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत सी एस्थेटिक चीज़ें जो हैं वो लगाई गई है, जो कैफ़े की खूबसूरती है ना, आप जाओगे वहाँ पे ना, इतनी खूबसूरत वाइब आती है ना कि मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे वहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफ्स लेने से। ये जो गोल्डन अल्पना बनाई गई है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसका वर्क भी अभी चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना नीट है, कितना क्लीन है। नॉट अ सिंगल पेपर यू विल फाइंड ऑन द फ्लोर, नॉट एनी स्पीच, और आप पान गुटखा खा के कहीं भी थूक नहीं सकते। एंड bathrooms were so clean, was मतलब आई रियली लाइक दैट। और यहाँ पे एस्केलेटर भी है, ऐसे फ्लोर रोप भी है, यहाँ पे बस की जो इवोल्यूशन हुई है वो भी चीज़ें दिखाई गई है। अभी तो एस्केलेटर लगा दिया गया है तो बहुत ईज़ी कर दिया। इट मीन्स ये 2 फ्लोर में है, अपर फ्लोर में है, डाउन फ्लोर में है। टिकट्स तो वहाँ पे ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। We enter in a cafe and order for the white pasta and coffee and tea. This was the beautiful ladies who were running this cafe, and this was so aesthetic। अभी आपको जो ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर जो ऐसे जो सीलिंग थी, उसमें धान की बालियों को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था ना, आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब धान की बालियों को डेकोरेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है। I bought a aloo patties, and we were craving for some foods, getting beautiful flavored coffee, and after that we are getting back to our workplace। और भाई इतना ज़्यादा कोहरा था ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम ज़बरदस्त पूरा जंगल जो है। आप फॉग देख रहे हैं ना, कितना तेज़ी से फॉग आ रहा है, हाथ-पैर पूरे एकदम जम गए थे, एकदम सुन्न हो गए थे। बट जो एडवेंचर आ रहा था ना सफ़र का, और इस तरीके से करते-करते फाइनली हमारी ये ट्रिप जो है वो यहाँ पे फिनिश होती है। तब तक के लिए बने रहिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, सब्सक्राइब अस।